उर्दू खराब हो गया। जी सर। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक है, आपकी आवाज़ आ रही है। आपने कुछ सवाल पूछना है तो पूछें। जी सर, बात नहीं हो रही थी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इधर वन नोट लिखेंगे तो इस तरह की एक चीज़ खुल जाएगी आपके सामने। इसमें आपने जाके अब पीडीएफ की फ़ाइल को फेंकना है और पीडीएफ की फ़ाइल को यहाँ थ्रो करके आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। पीडीएफ की फ़ाइल को आपने थ्रो कैसे करना है? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला वन नोट यूज़ कर रहे होंगे तो उसका थोड़ा पैटर्न चेंज होगा। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के साथ वन नोट होगा, ये वो वाला होगा। अच्छा, इसमें आपने जाके ना ये देखें, ऐड सेक्शन नज़र आ रहा होगा। ऐड सेक्शन, आपने ऐड सेक्शन कर देना है। ऐड सेक्शन का आपने मिसाल के तौर पे नाम रख दिया टेक्स्ट के टेस्ट। अब ये करके आपने यहाँ पे एक कमांड आपको नज़र आ रही है ऐड पेज की, यहाँ जाके वन नोट लिख लेना पहले, ऐड सेक्शन फिर ऐड पेज। ऐड पेज में जाके आपको यहाँ पे पेजेस डालने की ऑप्शन नज़र आने लग जाएगी। अब आप पीडीएफ की फ़ाइल कोई भी पकड़ेंगे, मिसाल के तौर पे ये एक फ़ाइल है पीडीएफ की, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसके बाद आपने इंसर्ट एज प्रिंट आउट करना है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फाइल और ये इंसर्ट एज प्रिंट आउट। अब ये फाइल आपके पास आ गई। इसके ऑलमोस्ट शॉर्टकट कीज वही हैं जिस तरह वर्ड में है। कंट्रोल होम दबाया आपने, आप टॉप पे आ गए, यहाँ से आपने एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ पे अगर आपके पास टच लैपटॉप नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल पेन से किसी भी चीज़ को हाईलाइट या कुछ भी आपने करना हो कर सकते हैं। और स्पेशली आपने टेस्ट के बारे में कोई चीज़ नोट करनी है तो इसमें आप सिंपल यहाँ आके प्रेस करें। इधर जब आप आ जाएंगे तो इधर आप सिंपली टाइप भी कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और ऑब्वियसली फ़ॉन्ट साइज़ आप इसको स्मॉल कर दें, यहाँ से आके आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो अब इस चीज़ से ना प्लीज़ फेमिलियर हो जाएं और चीज़ों को नोट डाउन करना डायरेक्ट लैपटॉप पे सीखें, क्योंकि हर चीज़ फ़िज़िकली अवेलेबल नहीं हो सकती। तो इसलिए कोशिश करें इन चीज़ों से ज़रा फेमिलियर हों। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बंदा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनसे फेमिलियर हो जाता है। तो ठीक है, छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह, वो भी डिस्कस करते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अच्छा, फ़ोटो कॉपियर के पास बुक अवेलेबल है, मेरे ख्याल से ग्राउंड फ्लोर पे ही है। 2-3 दिन में चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। ये सारे जो आपको अजीब चीज़ें नज़र आ रही हैं ये भी इंशाल्लाह सही हो जाएंगी, यहाँ बेंचेस भी लग जाएंगे सारे। तो 2-3 दिन में इंशाल्लाह लाइब्रेरी भी ऑपरेटिव हो जाएगी। अच्छा, शुरू करते हैं जी फॉर्मली। भाई उधर से ना मुझे आपने सिर्फ ये दिखाते रहने के सही नज़र आ रहा है सबको, कोई इशू है तो बताते रहें। अच्छा, आपके जो टेक्स्ट का सिलेबस है, आप में से किसी ने तारुफ तो नहीं कराना अपना? कराना है आपने तारुफ कराना है? नहीं कराना, तारुफ के मोहताज ही नहीं। अच्छा, मेरा नाम अदनान है, बस ये अच्छा जी। अच्छा, जो आपका टेक्स्ट का सिलेबस है जी वो 3 चीज़ों पे मूव करता है। एक हमारा मेन है पोर्शन इनकम टैक्स, इसके साथ है हमारा सेल्स टैक्स, और इसके अलावा कुछ इंट्रोडक्टरी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से 3, ये नोट कर लें। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर हमारा सिलेबस मूव करेगा। इनमें से फिर किन चीज़ों की कितनी वेटेज है वो मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस के एतबार से किन चीज़ों की कितनी वेटेज है। जी भाई, ऑल क्लियर नजर आ रहा है? मैं तो नहीं नजर आ रहा। ये कितने लोग ये नियत करके आए हैं कि इस दफा पहले दिन से पढ़ेंगे? हाथ खड़ा कर दें जरा। पहले दिन से, पक्की बात? और कितने दिन तक ये नियत है?
6 महीने, 6 महीने तक इनकी नियत है। ये कल जो मैं आज पढ़ाऊंगा कल सुन लूं। जज्बा है वैसे। कितने लोग कहते हैं ये 5-6 दिन का ही शौक है? हकीकत 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 शर्म। अच्छा, चैप्टर 1, 2, 3 जो है वो 8 से 10 नंबर का आ जाता है। चलें 10 नंबर का लिख लेते हैं। इनकम टैक्स जो है वो कोई 60 मार्क्स का आ जाएगा। सेल्स टैक्स कोई अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स का आ जाएगा। तो ये कुछ सिलेबस की ग्रेड है। इसमें आप इस तरह कर लें कि 50% और 50%। क्या सोचे क्या 50-50 क्या न्यूमेरिकल थ्योरी। पहुंची हुई सरकारें सारे बैठे हैं, ज़बरदस्त लोग हैं। पहुंची हुई सरकार में आपको कहूँगा तो माइंड तो नहीं करेंगे। वो हजरात जो ज़्यादा माइंड करते हैं वो बता दें, अभी से बता दें। भाई आप माइंड तो नहीं करते? अच्छा, और वो हजरात जिन पे जो मर्जी मिसाल फिट कर ले माइंड नहीं करेंगे, वो भी बता दें, हाथ खड़ा कर दें। हर मिसाल के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। सामने आके मुर्गा भी बना दिया जाए, कोई मसला नहीं, कोई शर्म तो नहीं। अच्छा, अच्छा जी, टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स से स्टार्ट करते हैं। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, डेट इज टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या चीज़ है? भाई इस वक्त आप ना यहां तक कवर करोगे, उसकी जरूरत नहीं है। ये 1 जुलाई 2021 है, तो मुझे बताएं इसके 12 महीने कब पूरे होंगे? 1 जुलाई 21, इसके 12 महीने कब पूरे होंगे? 30। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आपने साथ साथ ना डेली का डेली याद करना है, क्योंकि थ्योरी फिर बच्चों को भूल जाती है, आखिरी दिनों में मसला करती है। तो कितने लोगों ने अकाउंटिंग के सवालों में दिसंबर के अलावा वाला ईयर एंड देखा हुआ कभी? इंट्रो के सवालों में दिसंबर के अलावा वाला ईयर एंड। तो इज इट पॉसिबल कि दिसंबर के अलावा वाला हमारा ईयर एंड हो, या हमेशा दिसंबर ही ईयर एंड होगा? इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल कि दिसंबर के अलावा भी हमारा ईयर एंड हो जाए, एंड दैट कैन बी जून एज वेल। लेकिन अगर 1 जुलाई 2021 को एक साल शुरू हुआ है, भाई इधर उधर टीएस को एक को खड़ा करो, एक तो इधर। ये हाइब्रिड क्लास में माइक मौजूद है? कोई बंदा माइक पकड़ के बता दे जी मौजूद है। जी मौजूद है। ओ बोलो, बच्चों को बोले ना, बच्चे बोले। भाई को बच्चा पकड़े माइक, यार तू उठ जा भाई, उठ जा जल्दी, लास्ट रो जल्दी उठ, ओ पहली रो वाले उठ जाओ भाई। भाई कोई बोले माइक पकड़ के मौजूद है। ओ यार इधर से इशारे ना करो, उधर से बुलवाओ किसी को। दूसरी रो में तीसरे नंबर पे जो भाई बैठे हैं जल्दी उठें। भाई कोई बच्चा है कोई उस क्लास में? माइक नहीं उधर? नहीं है माइक। भाई ये नजर आ रहा है ये क्या बना हुआ है? जल्दी जल्दी बताएं उस क्लास में। उधर तो ऊंची बोला कोई, उधर माइक नहीं बन जाया हुआ, कौन जा हुआ है? जबरदस्त, ऐसे लग रहा है क्रिकेट मैच हो रहा है, देखें भाई को। आप भी पूरी रात जागे, ये सोए थोड़ी देर, घंटा डेढ़, क्या 1 घंटा? कितने बजे से कितने बजे? 3 से 4। अभी आंख तो नहीं लग जाएगी? अच्छा, ओ भाई बोल दे कोई उस क्लास से, यार तू जा, भाग के जा, बोल क्या माइक पकड़ के चला जा, चला जा, कोई चलो, भाग के भाई जाके देखो वो उसी रूम में गया। जा उठ, ओए उठ, जाके देख उसी रूम में गया। माइक पढ़ा नहीं हुआ, माइक चल नहीं रहा, कोई मसला नहीं, आ जाओ फिर करे, बंदे वापस भेजो हमारे। अब्दुल्ला राजपूत, अच्छा कोई मसला नहीं, नजर से ही आ रहा है अब्दुल्ला, चलें ठीक है, आप बैठे हैं उधर, दोबारा टेक्स्ट पढ़ें। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे क्या दिसंबर के अलावा हमारा ईयर एंड हो सकते हैं? जी दिसंबर के अलावा ईयर एंड हो सकते हैं। और वो कौन सा ईयर एंड मैंने आपके सामने रखा है? जून का ईयर एंड। तो जो साल 1 जुलाई 2021 को शुरू होगा और 30 जून 2022 को खत्म होगा, इससे अगला साल किस दिन शुरू होगा? 1 जुलाई 2022।
कमाल कर दिया आपने, कम जबरदस्त। 30 जून 2023, 30 जून 2023। अच्छा, अब मुझे ये बताएं टैक्स वालों का बजट कब आता है, किसी को पता हो? कभी आपने सुना हो बजट आ रहा है हुकूमत का? जून में आता है बजट। तो जून में आने का मकसद क्या होता है बजट का, कि हुकूमत का ईयर एंड दिसंबर के एतबार से चल रहा है या जून के एतबार से चल रहा है? जून के एतबार से चल रहा है। तो पहली बात तो ये देख लें कि हमारा टैक्स ईयर जून के एतबार से हुआ करेगा या दिसंबर के एतबार से? जून के एतबार से। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि इसको अब मैं डिनोट कैसे करूं, इसको नाम कैसे रखूं, इसे किस नाम से बुलाऊं? नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा भाई फरमा रहे हैं नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर। क्लियर? अच्छा, अब मुझे ये बता दें इसका नाम क्या रखूं, 2021 रखूं या 2022 रखूं? क्या क्या 2021 रखूं, 22 रखूं? ये कैसा रहेगा 2021-22? आपको पसंद आया? आपको पसंद आया? आपको पसंद आया? पसंद नहीं चलेगी इधर, पसंद नहीं चलेगी, हमें लॉ को देखना पड़ेगा। तो लॉ का दांत अंदर करो। तो रिमाइंड तो नहीं कर जाते ना? वैसे आपने हाथ नहीं खड़ा किया था, ये था जिसने हाथ खड़ा किया था। तूने करे जाने, मैंने ज्यादा कर देनी है, नहीं करेंगे? अच्छा ठीक है, सीरियस हो जाइए, सीए करें। 2022। तो बता दें जी ईयर एंड को कैसे डिनोट किया करेंगे? जो हमारे साल का पहला दिन होगा या जो हमारे साल का आखिरी दिन होगा? जो हमारे साल का आखिरी दिन होगा। इसको टैक्स ईयर क्या कहा करेंगे? 2022। और ये भी हमारा होगा नॉर्मल टैक्स ईयर, ये भी हमारा होगा नॉर्मल टैक्स ईयर। इसको किससे डिनोट किया करेंगे? 2023 से डिनोट करेंगे, एंड सो ऑन। तो बना लें ये। सात वाला दीवाना शुरू हो गया, आगे 5-6 साल और बना रहे हो, उसे कहीं भाई समझ आ गई है, रहने दे, जल्दी 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 जल्दी, बस खत्म। अच्छा अब आप ये बताएं कि टैक्स ईयर की तारीख क्या बनी? अगर मैं कहता हूं ये 2022 का है, टैक्स ईयर 2022, अगर कभी अखबार में आपको लिखा हुआ नजर आया टैक्स ईयर 2022, तो सफा बंद कर देंगे? नहीं, सोचेंगे, सोचे, बोले कब शुरू होगा? अबे कब शुरू होगा, बोलना कब शुरू होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। है ये चीज 1 जुलाई 2021 को शुरू होगा और खत्म 1 जुलाई 2021 को शुरू, पहली क्लास है, गलतियां। 1 जुलाई 2021 को शुरू होगा, खत्म 30 जून 2022। और अगर कभी आपको जिंदगी में किसी मोड़ पे टैक्स ईयर 2023 लिखा हुआ नजर आ गया, तो ये शुरू कब होगा? और 30 जून 2023। क्लियर? ठीक है मोहतरम, आप खड़े हो जाए ब्लू शर्ट में। हाँ, मुझे आज की तारीख बताएं। आज 28 मार्च 2022। सही जा रहा है मार्कर 28 मार्च ढूंढने? सही जा रहा है मार्कर 28 मार्च को ढूंढने? सही जा रहा है 28 मार्च। थोड़ा तो किधर, इधर उधर, सजे खब्बे, इधर सही, थोड़ा चलो इधर कर लें। शादी में तो खाना किसी को भी पसंद नहीं आता ना, किसी को नमक ज्यादा लगता है, किसी को कोई मसला होता। ये भाई हो गए, भाई ये भाई, आपने कहा था माइंड नहीं करूंगा, आप बैठ जाओ। तो ये 28 मार्च 2022 है। तो मुझे बता दो मोहतरम, आप जो ऐसे बैठे हुए हो, खड़े हो जो, मुझे बता दो कौन सा टैक्स ईयर है जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें ये बैठे हैं और आप खड़े हो? जल्दी जल्दी, ये टैक्स ईयर 2022 है। तो कोई भी डेट आपको बता दी जाए तो आप बता सकते हैं ये कौन सा टैक्स ईयर है? अगला सवाल आ जाए मोहतरम आपके लिए, जिसने मुराकबा किया हुआ है, आंखें ऊपर रखें, आंखें ऊपर रखनी उन्होंने। अच्छा, माइंड तो नहीं किया? अच्छा, बता देना जो भी माइंड करे। अच्छा 15 अक्टूबर 2021, खड़े हो जो 15 अक्टूबर 2021, खड़े हो जो जल्दी। 15 अक्टूबर 2021 कौन से टैक्स ईयर में गिरेगी? 15 अक्टूबर 2021। एक्सलेंट, टैक्स ईयर 2022, क्योंकि 15 अक्टूबर 2021 इधर आएगी।
15 अक्टूबर 2021 इधर आएगी। तो सिंपल सिंपल सी बातें थी। मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी क्लास का बच्चा भी बैठा उसे समझ आ रही होंगी, अभी तक कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं हो रही। तो टैक्स ईयर शुरू कब हुआ करेगा? 1 जुलाई को। खत्म का अब्दुल्ला राजपूत पानी ला दें टीचर को। टैक्स ईयर शुरू कब हुआ करेगा? 1 जुलाई 2021 को। खत्म 30 जून 2022 को। फिर अगला साल। अब अगर आपका सवाल है कि मैंने 1 जुलाई 2022 यहाँ नहीं लिखा तो नहीं लिखा, कोई नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ आपको डायग्राम बना के। 1 जुलाई 22 यहाँ होना चाहिए, और फिर 1 जुलाई 22 को शुरू का खत्म कब होगा? 30 जून 2023 को। खड़े हो जो। कायदे आजम किस टैक्स ईयर में पैदा हुए? पहले कहोगे आप डेट ऑफ बर्थ बताएं कायदे आजम की। बैठ जो, छोड़ो परे। टैक्स ईयर सेक्शन 74। टैक्स ईयर शैल बी पीरियड ऑफ 12 महीने। हमने समझा था 3 महीने के, कहते नहीं भाईजान 12 महीने का हुआ करेगा। टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कलर कौन सा पसंद करते हो? कलर 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 कौन सा पसंद करते हो? जो पहना हुआ है, जो मुझे पसंद हो। मुझे तो वैसे पता नहीं कौन सा पसंद है, अच्छा लेकिन ये चल लो, चलेगा ये। टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। खत्म कब हुआ करेगा? खत्म एंडिंग ऑन 30 जून। आज के बाद इसको क्या कहा जाएगा? आज के बाद इसको क्या कहा जाएगा? हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज। इस लाइन का कोई मतलब बता दे। अगर किसी को माई का लाल कह दूं तो परेशान तो नहीं होगा? वालिदा का रेड परेशान तो नहीं होगा इससे? कोई वालिदा का डायमंड खड़ा हो जाए और बताए इस लाइन का मतलब क्या है? पेजेस किसी को ना मिले हो, हाथ खड़ा करते। पेजेस किसी को ना मिले हो। अच्छा जी, इसका मतलब है उस कैलेंडर ईयर में नेक्स्ट को करेंगे जिसमें 30 जून आएगी। shall be denoted by the calendar year in which the 30th June falls। 30th जून किस कैलेंडर ईयर में गिर रही है? कैलेंडर तो दूसरे साल का होता है ना, जनवरी दिसंबर का। तो कौन सा कैलेंडर ईयर है ये? अगर 30 जून 22 है और किसी ने टैक्स ना पढ़ा हो तो उससे कहीं के कैलेंडर में ढूंढो, तो किस साल का कैलेंडर उठा के लाएगा अलमारी से? 2022 का। तो क्या कहता है कि डिनोट किससे करना है? नाम क्या रखना है इसका? साल का पहला दिन इसका नाम रखना है या साल का आखिरी दिन इसका नाम रखना है? याद कर लें ये डेफिनेशन जल्दी। नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर। वही एसी बंद करवा दिया यार, ये एसी हो गया सर। भाई। पेजेस हैं सबके पास? ठीक है यार, आप उस रो में बैठे हो तो नजर नहीं आएगा। अच्छा आप पी हो। हाँ उस क्लास में भी देख के आओ। जी कौन सुनाएगा डेफिनेशन? आप सुनाएंगे डेफिनेशन? खड़े हो जो सुनाए। खड़े हो जल्दी 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 भाई। टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। भाई इधर पानी। 13 जून। अच्छा डोनेट कर दो टैक्स ईयर। किसको डोनेट कर दो? शौकत खानम को डोनेट कर दो। शैल बी डिनोटेड। डोनेट नहीं करना, डिनोट करने की कोशिश करो। डिनोटेड बाय 30 जून। पियोगे पानी? नीचे रख लो फिर। ये बैठ जाओ। अच्छा भाई, कोई माई का लाल जाके इमरान खान है ना अभी तो, और रहेगा। PMLN वाले बोले नहीं रहेगा। अच्छा तो कोई माई का लाल इमरान खान को जाके कह दे कि मैं तो दिसंबर का ईयर एंड पसंद करता हूं, या कोई कह दे मैं तो 31 मार्च का ईयर एंड पसंद करता हूं, तो इसका मतलब है FBR वाले। FBR कौन है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कोई माई का लाल जाके कह दे इमरान खान को, मोहतरम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले, यानी कि आप जाके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिक्वेस्ट करें। इमरान खान को तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिक्वेस्ट करें। या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसमें जो बड़ा एम्प्लॉय है उसका नाम लिख लें चीफ कमिश्नर। कभी कोई चीज़ मैं जल्दी में लिख दूँ ना, सही नज़र ना आ रही हो,
तो वो सुन लिया करें, कोई ऐसी इंशाल्लाह परेशानी की बात नहीं होगी, उससे मैं कोशिश करूँगा कि बेटर नज़र आए। अच्छा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नीचे लिखें चीफ कमिश्नर, उसके नीचे लिखें कमिश्नर। ये अथॉरिटीज़ हैं, ये क्या हैं, कौन सी अथॉरिटी, अब्बू अम्मी बाजी तीनों के सामने नहीं आपकी चलती, तो ये फेडरल बोर्ड बड़ी अथॉरिटी है, उसके नीचे कमिश्नर। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि एक बंदा इमरान खान के पास जाता है और उसको जाके कहता है कि यार मेरा जो ईयर एंड है ना वो आप चेंज कर दो, भाईजान क्या कर दें, मेरा ईयर एंड 31 मार्च कर दो, मेरा ईयर एंड क्या कर दो, 31 मार्च कर दो। अब अगर ये ईयर एंड 31 मार्च करवाएगा तो आप बता दें कौन सा 31 मार्च आएगा, होश के नाखून लेने हैं। 31 मार्च ये तो 31 मार्च 23 तो भाई इधर ऐसा ना कर, 31 मार्च 23 तो इधर गुजर गया, तो अब कौन सा 31 मार्च आएगा, 2024। तो डेट विल बी 31 मार्च 2024। क्लियर। अब ये जो 31 मार्च 2024 है इसके बारे में आप मुझे बताएं कि क्या ये इसका नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में दो बातें आपने पढ़ी थी, नंबर 1 ये 12 महीने का होगा और एंड कब होगा, 23 जून को। क्या ये दो बातें इसमें पाई जा रही हैं, ये 12 महीने का या उससे कम है, उससे कम है। क्या ये 30 जून को एंड हो रहा है या किसी अजीब सी तारीख को एंड हो रहा है। अच्छा, इसका नाम रखें जी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल का लफ्ज कभी सुने, ट्रांजिशनल फेज, शायद इस तरह का कभी लफ्ज आपने सुना हो, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। हुकूमतें बदलती हैं, दरमियान में ट्रांजिशनल फेज आती है, शायद आजकल चल रही है। अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, गुड, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ओके, इसको कैसे डिनोट करें, डिनोट का क्या मतलब है, इसको किसे नाम दें, 2024 कर दें, ये 24 ही है ना, आखिरी तारीख बस देख लो कहाँ है, तो 31 मार्च 24 कौन सा कैलेंडर है, 24 है, तो ये 24 ही कर दें। इसको किससे डिनोट किया था, इसको अबू बकर कल घड़ी लगवा देना याद से, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो शाम को खत्म करें हम क्लास। अच्छा, आगे आप जो माशाल्लाह अटेंटिव है ना, उससे लग रहा है कि क्लास खत्म ही नहीं हुआ करेगी, भाईजान घर भी जाना है। अच्छा जी, अब मुझे बता दें अगला इसके ईयर का एंड होगा, इसने इजाजत ले ली है कि मेरा ईयर एंड मार्च में हुआ करेगा, आप बता दें अगला साल इसका कब खत्म होगा। अब तो 12 महीने का ही अर्सा आएगा ना एक, अब 30 जून पे ब्रेक लगाने की जरूरत है या अब 31 मार्च पे ब्रेक लगेगी, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 डन। ये मुझे बता दें क्या ये नॉर्मल टैक्स ईयर के डेफिनेशन पे फॉल कर रहे हैं, विल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून। क्या ये 12 महीने का है या 12 महीने से कम का है, 12 महीने से। क्या ये 30 जून को एंड हो रहा है या किसी और तारीख को एंड हो रहा है, किसी और तारीख को एंड हो रहा है। क्या मैं इसको कह सकता हूं ये मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर है, नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, इसका नाम रखेंगे जी हम स्पेशल टैक्स ईयर। क्या, स्पेशल टैक्स ईयर, इसका नाम क्या रखेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर। अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक तक यहाँ पे कैंटीन की सहूलत मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये सादा नान हो गया, ये सादा नान हो गया, ये कीमे वाला नान हो गया और ये तिल वाला नान हो गया, ठीक है। तो ऐसे बातें करके हम खुश होंगे, जल्दी नोट कर लें। तो ये कौन सा टैक्स ईयर है जी, स्पेशल टैक्स ईयर। तो रमज़ान तक खाने पीने की चीज़ें जेब में डाल के लाएं। नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, डन, नोटेड। इसको डिनोट कैसे करें, 2025, 2025। अच्छा, इसमें आपने ना कुछ और सोचना नहीं है इससे ज़्यादा, वो कल बात करेंगे कि कोई ईयर एंड की इजाज़त ले ले कि मैंने सितंबर में ईयर एंड करना है, तो फिर तो डिफरेंट ज़रा बातें करेंगे कल। ये कितने महीने हैं, ये 9 कहाँ से,
ये 12 है, ये 12 है। नोट कर लो, ये सारा नोट कर लें, साथ वाले के रजिस्टर पे देख लें वो सही नोट करता है या नहीं, और अगर सही नोट नहीं करता तो कल से उसके साथ बैठने की जरूरत नहीं है आपको, बेहतर है किसी और के साथ बैठ जाए। वैसे तो अपने साथ ही बैठ जाया करें बस। भाई यार तू नोट कर यार, तेरी मेहरबानी, बॉल पॉइंट नहीं मंगवा के दूं? रजिस्टर लेना है तो ऊपर लिखना यार, ना कर, ऐसा ना कर। कोई एक उधर भी बैठे ना, बॉल पॉइंट वगैरह एक दो बच्चे को ला दो। आ रही है आपके लिए, इधर ही आ रही है। छोड़ो रजिस्टर तो इधर से मिलना नहीं, फोटोकॉपी शॉप पे भी किताब मिल जाए बड़ी बात है। अच्छा, बुक्स अभी 150 आई हैं, मेरे ख्याल से 150 शाम तक और भी आ जाएंगी। बहरहाल अगर आप हजरात गए और पहले ले ली तो मिल जाएगी आपको। अच्छा, इट्स ओवर जी, एनी क्वेश्चन? तो नॉर्मल टैक्स ईयर कितने महीने का होगा? 12 महीने का। एंड कब होगा? 30 जून को। जब भी नॉर्मल से स्पेशल पे जाएंगे तो दरमियान में क्या आएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीने से कम का होगा। वाई? क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब आप अपना ईयर एंड दिसंबर से हटाएंगे तो इसका मतलब है आपका ईयर एंड तो दिसंबर से जब हटाएंगे तो वो जो अरसा दरमियान में आएगा वो ऑब्वियसली 12 महीने से कम का आएगा, जून नहीं ईयर एंड होगा। अच्छा, अगला कब एंड होगा? अब ये इसी तरीके से चलता रहेगा। अगला कब एंड होगा? 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026। बोलें जी कौन सा टैक्स ईयर? स्पेशल टैक्स ईयर। आपको कैसे पता चलता है ये स्पेशल है या ट्रांजिशनल है? स्पेशल और ट्रांजिशनल में क्या फर्क है? स्पेशल 12 महीने का होता है और ट्रांजिशनल 12 महीने से कम का होता है। अच्छा, आपको कैसे पता चला ये स्पेशल है, नॉर्मल नहीं है? एक तो आपको यहां से पता चल गया कि ये 12 महीने के, इसलिए ट्रांजिशनल नहीं है, स्पेशल है। अब ये नॉर्मल क्यों नहीं है? 30 जून को एंड नहीं हो रहा। 30 जून के अलावा किसी और तारीख को एंड हो रहा है। इसको कैसे डिनोट करेंगे? 2026 से। ठीक है, चलें। पॉइंट 2, स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, अब हाइब्रिड वालों को ऑब्वियसली बोर्ड की दूसरी साइड नजर नहीं आ रही होती। ये हाइब्रिड वालों का मसला नहीं है, ऑनलाइन वालों का भी यही मसला है। ऑनलाइन वालों को भी बोर्ड की दूसरी साइड नजर नहीं आ रही होती, जितना कैमरा शो कर रहा होता है उतनी आ रही होती है। इसलिए आपने अपने रजिस्टर के ऊपर साथ देखना है। जब ये मिसाल दी जा रही हो तो साथ साथ आपने रजिस्टर के ऊपर देखना है। स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12 मंथ पीरियड। जहां एक बंदे को 12 महीने यूज करने की इजाजत दी जाए, लेकिन मैं चल के जाया करूंगा जहां पे इंपॉर्टेंट बात होगी, वरना अपने रजिस्टर पे नजर रखिएगा जब मैं कोई मिसाल दे रहा हूं। वेयर अ पर्सन इज अलाउड। पर्सन इज अलाउड का क्या मतलब है? स्पेशल पे जाने के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। तो आमतौर पे तो आप घर में सादा नान लाते थे, लेकिन जिस दिन तिल वाला नान लाना था उस दिन अम्मी से आपको पूछना पड़ेगा, वरना अम्मी डांटती हैं कि बेटा ये तिल कहां से आ गए। अम्मी वो तो मेरे मुंह पे है। अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जहां एक बंदे को क्या मिल जाए? इजाजत मिल जाए। किस चीज की? टू यूज अ 12 मंथ पीरियड, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। कौन से 12 महीने? जो नॉर्मल से हटके हों, जो नॉर्मल से। अभी मैं स्पेशल के डेफिनेशन करा रहा हूं। हेयर इन आफ्टर रेफर टू स्पेशल टैक्स ईयर का मतलब क्या है? इसके बाद मैं इसको स्पेशल टैक्स ईयर के नाम से याद किया करूंगा। स्पेशल टैक्स ईयर की खासियत क्या है? इसमें भी क्या है? 12 महीने, लेकिन ये 30 जून को एंड नहीं होता। Where a person is allowed to use a 12-month period different from normal tax year, such period, सच्चा मुच्चा, such period shall be the person's, ये उसी बंदे का टैक्स ईयर होगा क्योंकि इसने इजाजत ली है, तो ये उसी बंदे का टैक्स ईयर होगा, that person's tax year, and shall be denoted। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? By the calendar year। इसको कैलेंडर ईयर से डिनोट करेंगे। कौन सा कैलेंडर ईयर? Relevant to normal tax year, in which the closing date of। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ना इसको जरा मैं ये येलो वाली चीज को ना, फर्ज करें मैं अभी काट रहा हूं, पेंडिंग कर रहा हूं, कल इंशाल्लाह इसको तफसील से समझाऊंगा और मिसालें करा के। बाकी इंग्लिश पढ़े समझ आ रही है? ये कल करेंगे। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। ये आसान लग रही है?
and shall be denoted by the calendar year. It shall be denoted by the in which the closing date of special tax year falls. Done. दोबारा बोलें. And shall be denoted by the calendar year in which the closing date of special tax year. What is the closing date of special tax year? 31 मार्च. ये घर में अलमारी में से कौन सा कैलेंडर निकाल के पता चलेगी? 26 का कैलेंडर अलमारी में है ही नहीं. अच्छा, बहरहाल तो ये कौन से कैलेंडर से पता चलेगी जी? 2026 के कैलेंडर से. डन. नहीं, वो मैंने क्या कल बताऊंगा, और भी मिसालें कराऊंगा. दिसंबर में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लाजमी नहीं है मार्च में ही. अच्छा, नीचे वाली मिसालें अभी आपने नहीं पढ़नी. जो जो मैं चीज कराऊंगा साथ साथ उसको करते रहिएगा. द बोर्ड कौन है? व्हाइट बोर्ड? नहीं, फेडरल बोर्ड. द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स. बोर्ड क्लास ऑफ पर्सन्स के केस में. क्लास ऑफ पर्सन्स क्या होता है? अच्छा, पहले एक डेफिनेशन और कर लेते हैं छोटी सी, किताब से नहीं, ज़बानी. इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी. पर्सन लिख लें रजिस्टर पे कहीं भी, बड़ी जगह है. अभी तो शुरू है, अभी तो इब्तदा है. पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, पर्सन एओपी भी हो सकता है, और पर्सन कंपनी भी हो सकता है. इंडिविजुअल का क्या मतलब है? कोई एक अकेला. ये जो अक्सर आपको जनरल स्टोर नजर आते हैं, ये अकेले कारोबार कर रहे होते हैं या साथ किसी को मिला के अकेले कारोबार कर रहे होते हैं? अकेले. और ये जो एओपी होती है, एओपी, ये अकेले कारोबार कर रही होती है या कुछ लोगों को मिला के? एसोसिएशन ऑफ पर्संस. लिखने की जरूरत नहीं, लिखना लिख लें, अगली क्लास में डिस्कस होगा डिटेल से. एसोसिएशन ऑफ, जिसको आप पार्टनरशिप कहते हैं, 2-3 लोगों ने मिलकर कारोबार शुरू कर दिया, एसोसिएशन ऑफ पर्संस. और तीसरा लफ्ज क्या है जी? कंपनी. कंपनीज की भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. कंपनी तो बड़े लार्ज स्केल पे, जैसे पीटीसीएल है, नेस्ले है, ये 2-3 बंदे मिलकर कारोबार नहीं कर रहे, हजारों लोगों ने पैसा डाला हुआ है. तो बता दें जी, लॉ की नज़र में पर्संस कितने किस्म के हैं? 3. इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी. अच्छा जी, अब एक लफ्ज आ रहा है क्लास ऑफ पर्संस. क्या आ रहा है? क्लास ऑफ पर्संस. इसमें मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं, कंपनी की मिसाल दे दूं. तीनों की मिसाल दी जा सकती है. कंपनी की मिसाल दे दूं, ऑल शुगर कंपनीज या ऑल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल कहते हैं वैसे तो, लेकिन हम कार लिख लेते हैं अपने समझने के लिए. ऑल कार बनाने वाली कंपनीज, इनको कहा जाता है क्लास ऑफ पर्संस. इनको क्या कहा जाता है? क्लास ऑफ पर्सन. तो कंपनीज में, क्या कंपनी में क्लासेस बनाई जा सकती हैं? कैसे? वो सारी कंपनीज 4-5 जो शुगर बनाती हैं, वो सारी कंपनीज जो शुगर बनाती हैं, उनको कहा जाएगा ये एक क्लास ऑफ कंपनीज हैं. डन. इसी तरह कोई कंपनी है, मिसाल के तौर पे होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी मेहरान है, किया है, इन चारों को कंपनी कहा जाता है अलग अलग, लेकिन इन चारों को इकट्ठा क्या कहा जा सकता है? ये क्लास ऑफ पर्संस है. अच्छा, पार्टनरशिप में भी हो सकता है क्लास ऑफ पर्संस. एओपी में कैसे हो सकता है क्लास ऑफ पर्संस? मिसाल के तौर पे सीए के अक्सर कॉलेजेस 2-3 लोग मिलकर चला रहे हैं, पार्टनर्स. तो जो 2-3-4 लोग मिलकर चला रहे हैं पार्टनर्स, वो पार्टनर्स जो कॉलेज चला रहे हैं, तो ऑल सीए कॉलेजेस, इसको क्लास ऑफ पर्सन कहा जा सकता है. ठीक है. ऑल सीए कॉलेजेस और ऑल हॉस्पिटल्स, ये तो डिफरेंट चीज है ना. हॉस्पिटल्स अलग क्लास होगी और सीए कॉलेज अलग क्लास होंगे. तो क्लास ऑफ पर्सन का मतलब समझ आ गया. क्लास का पर्सन है, क्लास ऑफ पर्सन का मतलब होता है कंपनीज तो पाकिस्तान में लाखों हैं, लेकिन उनमें से हो सकता है 5000 का अलग ग्रुप बन जाए, लाखों में से 5000 का अलग ग्रुप बन जाए. किन किन का ग्रुप बनाएंगे? जिनका बिजनेस सेम होगा. क्लियर हो गया? तो ये बात नोट कर लें. एक पर्सन की डेफिनेशन है और एक क्या है?
क्लास ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ओपी भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है। मैंने सिर्फ कंपनी की मिसाल दी आपको। अच्छा जी, नोट कर लिया, डन। अगर आप बातें नहीं करनी भाई, एक कॉपी ला दें इधर इस रो में, 4th रो में। अच्छा, अगर आप नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना, हाथ खड़ा करते हैं जिसके पास नहीं है, कॉपी मिल गया। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना चाहते हैं, या स्पेशल से दोबारा भी नॉर्मल पे आ सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल पे जाना चाहते हैं या स्पेशल से दोबारा नॉर्मल पे आना चाहते हैं, तो अगर आप क्लास ऑफ पर्संस हैं, अगर आप क्या हैं, क्लास ऑफ पर्सन, मिसाल के तौर पे सारे सीए के कॉलेज एफबीआर को जाके ये कहते हैं कि एफबीआर हम तो ये चाहते हैं कि हमारा ईयर एंड जी सितंबर में हो। एफबीआर ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जी ना जून में हमारी क्लासें खत्म होती हैं, जून में रूज पे चल रही होती हैं क्लासें, और दिसंबर में भी क्लासें रूज पे चल रही होती हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं सारे सीए के कॉलेजेस कि आप हमें इजाजत दे दो कि या हमारा ईयर एंड मार्च पे कर दो, मार्च में भी सेशन आपको पता है एंड हो जाता है, या हमारा ईयर एंड सितंबर में कर दो। तो अब ये क्लास ऑफ पर्संस बोर्ड के पास जाएंगे, बिल्कुल क्लास ऑफ पर्संस किसके पास जाएंगे? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाके क्या रिक्वेस्ट करेंगे? आप हमें टैक्स ईयर बदलने दो, आप हमें टैक्स ईयर क्लियर। द बोर्ड से क्या मुराद है लिखें? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जाते हुए बुक लेके जानी है, साथ वाले का हाथ पकड़ के उससे बताएं जरा, हाथ पकड़ने कोई इसी तरह दोस्ती होती है। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन केस ऑफ हैविंग अ टिल वाला नान मे परमिट टू खा सादा नान। तो हो सकता है जो तिल वाला नान खा रहे हो, फेडरल बोर्ड कह दे आज के बाद तुम क्या खाओगे? सादा नान। थ्रू ऑफिशियल गजट अभी बताता हूं। द बोर्ड बोलो, द बोर्ड बाहर आ जाने बोर्ड ने। द बोर्ड इन केस ऑफ अ क्लास ऑफ, ऐसे क्लास ऑफ पर्संस हु आर यूजिंग सादा नान मे परमिट टू खा नान तो होता है तिल वाला, अच्छा, टू खा थ्रू ऑफिशियल गजट एक पेज होता है जो जून में अखबार में प्रिंट होता है, तो उसमें लोगों के नाम आ जाते हैं जिनको नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त दी है या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की। तो ऑफिशियल गजट की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बस सिंपल सा लिख लें। हुकूमत एक सफ़ा प्रिंट करती है जो अखबार में भी आ जाता है, हुकूमत की एफबीआर की वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाता है। उसमें उन लोगों के नाम बता दिए जाते हैं जिनको जो है नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त दे दी गई है या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाज़त दे दी गई। अच्छा, मेरे ख्याल से 5 मिनट ऊपर हो गए हैं क्लास के। किसी की क्लास तो नहीं कहीं? किसी और कॉलेज में? किस टाइम? 9 बजे। ठीक है, ओवर। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हाइब्रिड वाले ज़रा 1-2 मिनट उधर ही रहें, बाकी आप रात जाएं। बुक लेके जाइएगा। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, छुट्टी है।